Hello, good evening, everyone. Myself Pawan Jain, and I am Senior Research Analyst at Stockage. So today's agenda is we will cover four things today. That is market breadth, sector rotation, sector analytics, and derivative analytics. These are the four features that I will cover today. And after every feature, we will take few questions. Okay. So let's start with market breadth. So what is market breadth and how we can use it? Just give me a second. Just give me a second. Let me log in once again. Hello. So I'm sharing my screen. I think my screen is visible now. Okay. Please type yes if my screen is visible. Yeah. Okay. So we are good to start. So let's start with market breadth. So this is market breadth and how we can use it. So market breadth is basically on the left side. These are all the are there, and these are the parameters that are fulfilled by all the stocks within these indices. Okay, so on the top there is RS55, SMA 20, 50, 100 and 200, and the percentage are showing that how many percentage of stocks from these particular indices are fulfilling all the criteria. So we can see in Nifty 50 only 54% stocks that are RS positive, 78% stocks 20 SMA के ऊपर है, 70% stock 50 moving average के ऊपर है, and so on so forth. By clicking here, we can see the deeper data. काफी दिन पुराना डेटा भी हम लोग को मिल जाएगा, एंड स्लोली वी कैन सी कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जो स्टॉक्स थे, द नंबर्स आर स्लोली गोइंग डाउन, और ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट नंबर ही है जो कि RS55 के ऊपर था. सो बेसिकली वी कैन सी दैट मार्केट पॉजिटिव है, पर उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है. ठीक है. और अगर थोड़ा ब्रॉडर व्यू देखना है, वी कैन चेक निफ्टी 500 डेटा, एंड निफ्टी 500 also showing us the same thing, that only 41-43% stocks that are above RS55 and 70% stocks are above 20 SMA and 59% stocks above 50 SMA. Okay. And we can clearly see कि निफ्टी बैंक जहाँ पे वीकनेस है, by scrolling down we can check निफ्टी IT is doing well, निफ्टी फार्मा is doing well, PSU बैंक, this is one indices जहाँ पे बहुत वीकनेस है. तो इस मार्केट में we should avoid taking trade on PSU banks for the longer side. अभी बाइंग के लिए PSU बैंक्स को अवॉइड करना है क्योंकि डेटा बहुत वीक है. ओके. This data basically help us to identify stocks, to filter कहाँ पे तेजी है या कहाँ पे बाइंग चल रहा है. राइट. नेक्स्ट इज पीरियडिकल हाई लो. पीरियडिकल हाई लो बेसिकली हम लोग एक साल, 6 मंथ, 3 मंथ एंड 1 मंथ का डेटा देख सकते हैं. दिस इज निफ्टी 50, 500 एंड ऑल द इंडाइसेस आर ऑन द लेफ्ट साइड.
तो लो जोन पे कितने स्टॉक्स है, ये कल का डेटा है. बाय क्लिकिंग हेयर वी कैन सी लास्ट 7 days ऑफ डेटा. एंड इफ वी क्लिक हेयर, और भी बहुत दिन का डेटा हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा. तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि नहीं, लो जोन पे जो एक भी स्टॉक नहीं थे 2-3 दिन पहले, ये थोड़ा कॉन्ट्रियन डेटा हम लोग को देगा कि अगर लो जोन में कुछ भी स्टॉक नहीं थे तो थोड़ा शायद सेलिंग आए मार्केट में, या थोड़ा जो ग्रीड बहुत ज्यादा हो चुका है कि नहीं लो जोन में कोई भी स्टॉक नहीं है, तो वो ग्रीड थोड़ा रुक सकता है, एक पॉज आ सकता है निफ्टी के ट्रेंड में. जो कि 2-3 सितंबर को हम लोग देख रहे थे कि एक भी स्टॉक वॉज नॉट इन द लो जोन. लेट्स चेक what happened after 2nd and 3rd September. Yesterday there was a gap down, and today also Nifty closed almost 50 point in negative. सो ये डेटा भी हम लोग को वही दिखा रहा है कि नहीं, कुछ भी स्टॉक जो लो जोन में नहीं था धीरे धीरे लो जोन में स्टॉक आ रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ा कॉशियस रहना है. जब डेटा फिर पॉजिटिव होगा, ब्रेथ और पॉजिटिव होने लगेगा निफ्टी का, तो हम लोग को फोकस करना है और एग्रेसिव तब जाना है. ये डेटा और स्ट्रांग होने देंगे, उसका वेट करेंगे. एंड लास्ट इज एडवांस डिक्लाइन. एडवांस डिक्लाइन ये डेली और मंथली हम लोग चेक कर सकते हैं. जैसे यस्टरडे क्या हुआ था, ओनली 18 स्टॉक्स फ्रॉम निफ्टी 50 जो कि ग्रीन में क्लोज हुए थे, एंड बैलेंस जो 31% 1 स्टॉक्स है वो नेगेटिव थे, और एक स्टॉक अनचेंज था. ऐसे हम लोग निफ्टी 500, निफ्टी बैंक, सारा डेटा ही हम लोग देख सकते हैं डे बाय डे बेसिस. सो दिस इज बेसिकली मार्केट ब्रेथ, कि ये तीनों चीज देख के एडवांस डिक्लाइन, पीरियोडिकल हाई लो, मार्केट ब्रेथ, इससे समझ में आ रहा है कि नहीं निफ्टी है तो अप ट्रेंड में ऊपर तो जा रहा है, बट एक पॉज आ सकता है क्योंकि निफ्टी में ग्रिड बहुत हो चुका है. ओके, तो एक मार्केट का पल्स पता चल जाएगा, एक फील आ जाएगा आप लोग को. ओके, सो दिस इज बेसिकली मार्केट ब्रेथ एंड दिस कैन हेल्प अस to sense the market. Okay, let's quickly take few questions, then we will cover the next feature. Okay, periodical high low. This is periodical high low. अगर लो जोन पे एक भी स्टॉक्स नहीं है, black clicking here, we can see that in low zone there are only 1-2 stocks that are closing in the low zone. That means कि मार्केट में हाई जोन और मिड जोन में बहुत ज्यादा स्टॉक्स है. That means मार्केट में अभी ग्रीड है. Okay, that you can understand from that data. Why RS? By default, it's using, we are using RS55. That means basically it's 3 months data. 55 almost 3 month का जो निफ्टी का परफॉर्मेंस है वो डेटा मिल जाएगा. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फॉर शॉर्ट टर्म RS55. ओके, ये हाउ ऑफन इट वैल्यूज, ये जो डेटा है वो एवरी डे चेंज होता रहेगा. ओके, नो ईओडी बेसिस पे आप देख पाओगे, इट विल नॉट चेंज आवरली बेसिस. Elaborate RS55. RS55 basically is relative strength of 55 days. Last 55 days का जो ट्रेडिंग डे है उसका relative strength compared to निफ्टी 50. ओके, बाय डिफॉल्ट वी आर यूजिंग निफ्टी 50. वो इंडिया का सबसे बड़ा बेंचमार्क इंडेक्स है. दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग निफ्टी. एंड 55 डेज का जो निफ्टी का परफॉर्मेंस है, इफ एनी स्टॉक्स इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी इन 55 डेज, दैट मीन्स द स्टॉक्स आर एस पॉजिटिव, अदरवाइज इट विल बी आर एस नेगेटिव. ओके, yeah, you can analyze the data after market for tomorrow. Okay, ये ईओडी बेसिस पे आप लोग इसको स्टडी कर सकते हैं. राइट, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फीचर. ओके, या इन निफ्टी आईटी ऑल आर अराउंड 90 एंड 100. दैट मीन्स इस आईटी सेक्टर पे भी स्ट्रेंथ है. जब तक डेटा स्ट्रांग है हम लोग को इस पे बुलिश व्यू ही रखना है. ये डेटा वी कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई सेक्टर stocks, okay, where we should focus on the longer side. And whenever there is trade according to your trading setup, then only we will trade this. If the data is strong, we will not go and buy IT stocks. If IT stocks
are coming at your trading setup, then only we will trade. But this data can help us that in IT indices some strength is there. Okay. Okay, now let's move to the next feature, that is डेरिवेटिव एनालिटिक्स. सो डेरिवेटिव एनालिटिक्स में फ्यूचर और ऑप्शंस दो चीज है. अभी देख रहे थे मार्केट स्ट्रांग है, तो ऑन द लेफ्ट साइड ऑल द स्टॉक्स आर देयर. बाय क्लिकिंग हियर वी कैन सी लास्ट 7 days ऑफ डेटा. दिस इज OI ट्रेंड, स्पॉट प्राइस, क्यूमुलेटिव OI, एंड दिस इज वॉल्यूम एंड डिलीवरी. द अपर वन इज वॉल्यूम, जो लास्ट 5 दिन का वॉल्यूम है उसका कितना टाइम्स वॉल्यूम हुआ था, एंड द लोअर पार्ट इज द डिलीवरी पार्ट. दिस इज बेसिकली डिलीवरी पार्ट, कि लास्ट 5 दिन का जो एवरेज डिलीवरी है उसका कितना टाइम डिलीवरी हुआ था. एंड by clicking here we can also filter aggressive long, new long, aggressive short, new short, aggressive long cover. So market is bullish now, so we will let's check which are the stocks that are showing average aggressive longs, और जहाँ पे वॉल्यूम और डिलीवरी ज्यादा है हम लोग वहाँ पे फोकस करेंगे. राइट. सो वी कैन सी MFSL, बर्जर पेंट, इंडिया मार्ट, JK सीमेंट, ओके, बायोकॉन. सो दीज आर द स्टॉक्स. ये 4 सितंबर का डेटा है. आज का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ. एक्सचेंज में जब डेटा आएगा तब अपडेट हो जाएगा. तो लास्ट डे का जब डेटा था ये, उसको देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि नहीं, दीज आर द स्टॉक्स जहाँ पे एग्रेसिव न्यू लॉन्ग हुआ था. ठीक है. तो एक बार JK सीमेंट देखते हैं, जहाँ पे वॉल्यूम डिलीवरी भी हाई था, न्यू एग्रेसिव लॉन्ग भी बना, और प्राइस क्यूमुलेटिव OI भी ऊपर हुआ था. सो डेटा मिल गया. वंस वी हैव filtered the stocks, let's go to chart and see how stock is behaving. See, 2 days ago यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था इन JK सीमेंट. आफ्टर ब्रेकआउट कल डेटा हम लोग को स्ट्रांग मिला, एंड टुडे ऑल्सो द स्टॉक ऑलमोस्ट क्लोज्ड 1% हायर, और स्टॉक काफी ऊपर भी गया था इन लाइव मार्केट. सो ये डेटा अगर आप लोग को कल मिल जाता, तो आज हम लोग इस पे एक एग्रेसिव ट्रेड ले सकते थे. ओके. एक और स्टॉक देख लेते हैं. लेट्स चेक MFSL और इंडिया मार्ट. राइट. सी, MFSL अभी जस्ट एक ब्रेकआउट के पास पे ट्रेड कर रहे हैं, तो जब भी स्टॉक पे ब्रेकआउट आएगा वी शुड फोकस इन दिस स्टॉक. अब आज का डेटा आने देते हैं, कि आज का डेटा में देखते हैं कि नहीं फिर से लॉन्ग वो कंटिन्यू है या नहीं, तो वो डेटा हम लोग को आज बता देगा. नेक्स्ट इज ऑप्शंस. इस ऑप्शंस में ऑन द लेफ्ट साइड देयर आर all the if you know stocks. This is PCR, basically पुट कॉल रेशियो, कि नहीं कितने पुट राइटिंग हुए हैं अगेंस्ट कॉल. ओके. अगर ज्यादा पुट राइटिंग हुए हैं दैट मीन्स PCR विल बी मोर देन 1. चेंज ऑफ PCR की प्रीवियस डे से PCR कितना चेंज हुआ है. राइट. एंड दिस इज परसेंटेज ऑफ चेंज. तो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी इन अंबुजा सीमेंट, ICICI, लोम्बार्ड, यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस, सॉरी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, यहाँ पे वाई चेंज हुआ है. स्लोली स्लोली आप जो ट्रेंड देखोगे ना, कि फ्रॉम 2nd and 3rd September द डेटा इज शोइंग स्ट्रॉन्ग. आप देखो यहाँ पे क्यूमुलेटिव कॉल हुआ है, पुट हुआ है. जो पुट का जो चेंज है ना वो ज्यादा हो रहा है. दैट मीन्स मोर पुट राइटर्स आर एक्टिव. दैट मीन्स कि नहीं, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, बिकॉज पुट राइटिंग हो रहा है. दे विल ट्राई दैट कि प्राइस नीचे ना आए, ऊपर जाएगा तो ही उनको फायदा होगा. तो एक बार ये डेटा मिल गया. नाउ सी कि 3 तारीख के बाद में या 2 तारीख के बाद में ICICI लोम्बार्ड ने कैसा बिहेव किया था. वंस वी गेट द डेटा, next step is to check the price action of that stock and trade accordingly. सिर्फ डेटा के बेसिस पे हम लोग को एक फिल्टरेशन प्रोसेस हो जाएगा. we can filter and we can track these stocks on the basis of these data. okay. सी, ICICI लोम्बार्ड काफी दिन से एक बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, और जो
सेकेंड और थर्ड सितंबर को हम लोग को डेटा मिला था, द प्राइस इज मूविंग ऑन द हायर साइड, ऑलमोस्ट मोर देन 3% स्टॉक वहां से मूव हो गया जब से ये डेटा हम लोग को मिला था, राइट। इसी तरीके से देर आर सो मेनी स्टॉक्स, एल्केम, वोल्टास इज देयर, राइट। एल्केम में भी एक बार चेंज हुआ था, तो एक बार देखते हैं एल्केम ने कैसा बिहेव किया। सी, सेम वे एल्केम इज डूइंग गुड। तो एल्केम का डेटा ऑलमोस्ट 30th अगस्त से ही अच्छा हो गया, राइट। So this was the candle of 30th August, and after one day of pullback, again the stock is showing strength. So basically, by using this future and option data, we can identify which are the stocks that are doing good. Okay, Syngene भी था वहाँ पे, Syngene, let's check Syngene once. Syngene is also doing good. Syngene आज ऑलमोस्ट 3% ऊपर क्लोज हुआ, एंड डेटा आप देखो कि नहीं, the volume was almost more than 2.5x and delivery was almost 3x। एग्रेसिव न्यू लॉन्ग भी था। 4 तारीख को मेरे को डेटा मिल गया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी आ गया। सो ये स्टॉक मेरे रडार पे रहना चाहिए था। तो आज अगर मैं ये स्टॉक को ट्रेड करता तो ऑलमोस्ट मोर देन 3% का एक गेन मेरे को मिल सकता, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज डेरिवेटिव एनालिटिक्स टू आइडेंटिफाई stocks and trade them, right? So let's quickly check few questions and we will move ahead. Significance of PCR. PCR is basically put by call ratio. If PCR is improving, that means more put writers are active. Or if PCR is going down, that means call writing is happening in that particular stock. अगर call writing ज़्यादा होगा तो प्राइस नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर पीसीआर ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब पुट राइटिंग ज्यादा हो रहा है तो प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। इज इट फॉर इंट्राडे? नो, यू कैन एनालाइज दिस डेटा ऑन ईओडी बेसिस। आज जो डेटा आएगा उसको आप एनालाइज करके कल के लिए आप अपने स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं, राइट। डेरिवेटिव स्टॉक्स में पोजीशन, ये जो डेटा है डेरिवेटिव एनालिटिक्स, ये सिर्फ जो स्टॉक एफएनओ में है उसी स्टॉक्स के ही डेटा बताएगा। सो यू कैन take position in FNO stocks by using this data, right? Yeah, for tomorrow, wait for today's data to come. Once today's data is uploaded on the app, then you can analyze. How you can analyze that I am showing today, right? So let's move to the next feature, that is sector rotation। और ये सेक्टर रोटेशन का लेवल 1 है। इन लेवल 1 वी कैन सी सेक्टर रोटेशन का ब्रेथ, डिलीवरीज देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर में कितना डिलीवरी हुआ, एंड फीडबैक। सो दिस इज बेसिकली लेवल 1 ऑफ सेक्टर रोटेशन। यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, कौन सा सेक्टर में हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स लाइक मार्केट ब्रेथ आर फुलफिलिंग ऑल द क्राइटेरियाज। द क्राइटेरिया आर RS, RSI, SMA 20, 50 एंड 100, राइट। अब और डिटेल में अगर और अंदर जाते हैं तो हम लोग को देखना चाहिए, सपोज आई एम क्लिकिंग ऑन अल्कोहल, राइट। सो अल्कोहल में 66% स्टॉक्स फ्रॉम अल्कोहल सेक्टर दैट आर RS पॉजिटिव। RSI 50 के ऊपर 99% स्टॉक्स है, SMA 20 के ऊपर 100% स्टॉक है। तो जब इस पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट लेवल का जब रिसर्च करना है हम लोग को, तो देखते हैं कि जो इंटायर अल्कोहल सेक्टर है उसमें जो ब्रेवीज एंड डिस्टिलरीज में विच आर द स्टॉक्स जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डे बाय डे, ये जो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, डे बाय डे
द मार्केट सॉरी सेक्टर रोटेशन का जो ब्रेथ है वो यहाँ पे है. वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम 29th August द डेटा इज slowly improving on the upper side. Okay. Once we get the data, now go to technicals. यहाँ पे previous day high, low, weekly high, monthly high, all the 52-week high. These are there. SMAs are there. EMAs are there. Now we should focus कि कौन सा फीचर आप यूज करके you can identify stocks. Let's go to EMA. There are 5 EMAs: 5, 20, 50, 100, and 200. If any particular stock that is trading above all the EMAs, that means in short term and longer term also, the stock is in a good momentum. That's why the stock is trading above all the moving averages. तो एक बार हम लोग को मिल गया कि नहीं, जो अल्कोहल सेक्टर है वो सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, एंड विच आर द स्टॉक्स where we should focus on. Let's take Allied, Radico Khaitan, United Breweries, United Spirits, Tilaknagar Industries. So these are the stocks that we can see is showing strength, right? Because trading above all the moving averages. So let's take few examples. First, take United Spirits, UBL, and Tilaknagar. Okay, UBL. यहाँ पे सारे मूविंग एवरेजेस में एक बार लगा देता हूँ. सी, यूबीएल इज ट्रेडिंग अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस. जब ये स्विंग हाई के ऊपर क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक हम लोग को ट्रैक पे रखना चाहिए. नेक्स्ट इज यूनाइटेड स्पिरिट्स. यूनाइटेड स्पिरिट्स ने एक ब्रेकआउट दिया था 2 दिन पहले, बट आज थोड़ा पुल बैक आ रहा है. बट नेक्स्ट अगर फिर प्राइस एक्शन फेवर में होगा तो ये स्टॉक को भी ट्रैक करना चाहिए. वन मोर इज तिलकनगर इंडस्ट्रीज. सी, तिलकनगर इंडस्ट्री has given a very good breakout 2 days ago. कल एक रिटेस्ट हुआ, अगेन द स्टॉक इज showing strength and trading at all time high. So these are the stocks that should be in our radar because the sector is doing good. Okay. Now let's take one more sector as an example. एक बार नीचे जाके देखते हैं, जैसे माइनिंग, ट्रेडिंग, लॉजिस्टिक्स, कैपिटल गुड्स. दीज आर द सेक्टर वी शुड अवॉइड बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ काफी कम है. आवर फोकस शुड बी ऑन सेक्टर्स वेयर ट्रैक्शन इज देयर. एफएमसीजी जहाँ पे अच्छा कर रहा है, हेल्थ केयर इज देयर. लेट्स गो टू हेल्थ केयर. मेडिकल इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स आर डूइंग गुड. ओके, just click here, go to technical, same way. Now we will go to EMAs. So see, Sun Pharma, Davis Lab, right? Lupin, okay, Mankind Pharma. So these are the pharma stocks that are doing very nice because these are trading above all the moving. Let's check Mankind and Lupin once. See, after retest today also 10 moving average से retest होके stock is showing strength, right? Let's check Lupin. See, Lupin is very strong, trading above all the EMAs and आज all time high पे फिर से इसने close दिया. So बेसिक थ्योरी ये है कि आप पहले ढूंढो which are the sectors that is showing strength, that are in very in high momentum, और उसमें से कौन से stocks है that are doing well. So that's how we can identify strong sector and stocks. सिमिलरली डिलीवरीज में जाके हम लोग देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर पे डिलीवरी काफी हाई हुआ था और वो सेक्टर भी ऊपर जाके क्लोज हुआ, राइट? टेक्सटाइल पे आप देखो. सिमिलरली वी कैन सी इन अदर्स ऑल्सो. अदर्स में जाके देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स है, राइट? जस्ट गो टू स्टॉक्स. यहाँ पे प्राइस एक्शन भी इन फेवर में था और स्टॉक भी ऊपर जाके क्लोज हुए. सो दीज आर द स्टॉक्स. रसल इंडिया, दीज आर द स्टॉक्स दैट were showing strength, right? कैरियर पॉइंट. तो जहाँ पे वॉल्यूम डिलीवरी भी काफी हाई था, स्टॉक्स भी ऊपर गया, तो
उस जगह पे हम लोग को फोकस कर रहे हैं। शिप बिल्डिंग वॉज देयर, राइट, केमिकल्स वॉज देयर, एक बार केमिकल्स में जाते हैं, देयर आर 273 स्टॉक्स इन केमिकल्स, राइट। इन केमिकल्स में भी पेंट्स में आप देखो, द वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉज वेरी हाई। सो लेट्स क्लिक ऑन पेंट्स एंड सी कहाँ पे डिलीवरी बहुत ज्यादा था। सो वी कैन सी कांसाई नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स में आप देखो कि वॉल्यूम वाज ऑलमोस्ट 7x ऑफ एवरेज वॉल्यूम, राइट। तो एक बार इंडिगो पेंट्स में देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ, इतना हायर वॉल्यूम था। सी कल इंडिगो पेंट्स हैज मूव्ड वेरी वेल विथ हायर वॉल्यूम। आज देखो आप कि जस्ट एक ब्रेकआउट के पास में ट्रेड कर रहे हैं, राइट। और जब भी ये ब्रेकआउट होता है, आज एक छोटा सा पुल बैक आया, दिस स्टॉक शुड बी इन आवर radar। जब इस पे ब्रेकआउट आएगा तो हम लोग इसको देखेंगे, राइट। एशियन पेंट वॉज देयर। एशियन पेंट ने कल एक ब्रेकआउट दिया और आज एक पॉज ले रहा है स्टॉक। सो और एक अच्छे अपट्रेंड में चल रहा है। और अगर मूविंग एवरेज लगाते हैं तो ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं। दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग सेक्टर एंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, राइट। एंड द लास्ट पार्ट इज बेसिकली VWAP। ये एक इंडिकेटर है, वॉल्यूमेटेड एवरेज प्राइस। तो जो सेक्टर्स है, विच आर द स्टॉक्स दैट आर ट्रेडिंग अबव VWAP। अगर हम लोग को बुलिशनेस देखना है तो अप पे क्लिक करेंगे, और डाउन के लिए बेरिशनेस दिखाता है। सो दीज आर द स्टॉक्स और सेक्टर्स जिसमें से शिप बिल्डिंग में 67% स्टॉक्स है जो अपने VWAP के ऊपर चल रहे थे, राइट। सो बाई क्लिकिंग VWAP डिलीवरीज एंड मार्केट ब्रेथ, we can identify strong sectors and our focus should be on strong stocks within that strong sectors, right. So this is basically sector rotation, how we can use this. Now take few questions and we will move to the next part. Yeah, sector rotation is a pro feature. You should have to take the pro plan for that. Okay. कौन से स्टॉक्स में आगे क्या होने वाला है, इसलिए सर हम लोग को फोकस करना है कि जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, अल्कोहल सेक्टर अच्छा कर रहा है। तो जो स्टॉक्स का एग्जांपल, ये कौन से स्टॉक्स में अभी स्ट्रेंथ है, कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, वो स्टॉक्स पे आप ट्रैक करो। और जब भी वो स्टॉक आपके ट्रेडिंग सेटअप पे आए, आप उस पे ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो, राइट। Sector rotation will update at EOD. Yeah, sector rotation also will update on the app on EOD basis, right? RS I have already explained. RS is basically relative strength. You relative to Nifty 50, which are the stocks that are outperforming Nifty. Those are basically RS positive stocks, जिनका RS पॉजिटिव है। VWAP इज बेसिकली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये एक इंडिकेटर है, जो VWAP इंडिकेटर यूज करते हैं उनको पता होगा, ओके। So this is basically sector rotation. Now let's move to the final feature, that is sector analytics. So अभी तक हम लोग जो भी फीचर देख रहे थे ना, those were based on technicals, but sector analytics can help us to identify strong sectors जहाँ पे क्वार्टरली और एनुअली सेल्स, एबिटा और पैट तीनों में ही ग्रोथ आया था। तो जो एक सेक्टर where the sale growth is good,
EBITDA growth is better, PAT growth is there, तो वो सेक्टर इज डूइंग गुड ऑन फंडामेंटली। और उसी सेक्टर पे जब भी सेक्टर रोटेशन पे स्ट्रेंथ आएगा, हम लोग को और ज्यादा कन्विक्शन होगा, बिकॉज द सेक्टर हैज डन वेल ऑन फंडामेंटल पार्ट also. So on quarterly, we can see in consumer durables, the entire sector Q on Q has performed or has given sales growth of 10%, and year on year it has given 38% sales growth. EBITDA पे अगर जाए तो margin has improved by 8% almost, 22% quarter on quarter EBITDA growth था, and year on year आपको 62% का ग्रोथ था। और अगर पैट देखें तो 30% से क्वार्टरली एंड ईयरली इसका पैट भी ग्रो हुआ। सो ये एक सेक्टर है जिसपे फोकस करना चाहिए, बिकॉज द सेल्स ग्रोथ, पैट ग्रोथ एंड एबिटा ग्रोथ इज वेरी गुड। नाउ लेट्स क्लिक हियर, एंड दिस इज बेसिकली द डेटा ऑफ एंटायर consumer durable sector. Now our focus should be on stocks that has done well, like Dixon done well. यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं तो it will show only stocks that has done well this quarter, जो कि जून क्वार्टर है। ओके, सो डिक्सन, वोल्टास, राइट, एंड लेट्स स्क्रॉल डाउन, वर्लपूल, PG Electroplast. See, the entire sector has gained 10% and 40%, but we can see PG Electroplast that has delivered 22% sales growth quarter on quarter basis, and year on year its sales almost doubled, right? So in consumer durable, जब भी PGL पे एक ब्रेकआउट आएगा या जब भी PGL पे स्ट्रेंथ आएगा, दिस स्टॉक शुड बी इन अ रडार, बिकॉज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अभी हम लोग देख रहे थे सेक्टर रोटेशन पे, द सेक्टर वाज डूइंग गुड on technical basis also, and we have the data that the entire sector, the entire consumer durable sector is doing good, कि इसका सेल्स, पैट और एबिटा भी अच्छा है। तो एक बार पीजीएल को देखते हैं कि क्या किया था पीजीएल ने। See how beautifully it's moving, and it's moved। इसमें फंडामेंटली भी आप लोग को एक अच्छा व्यू मिल गया। तो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पीपल हु आर इन्वेस्टर्स और हु आर लुकिंग फॉर लॉन्गर टर्म व्यू, दोज कैन आइडेंटिफाई द स्टॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटली, राइट। नेक्स्ट इज शेयर होल्डिंग। बाय क्लिकिंग शेयर होल्डिंग, देयर आर promoter FIA and DIIs. We can find out कि अगर DII का देखें तो ट्रेडिंग जो सेक्टर है वहां पे धीरे धीरे DIIs का जो होल्डिंग है वो बढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं दीज आर द स्टॉक्स कि कहाँ पे जो स्टेक है DII का, अदानी एंटरप्राइज, राइट, MMTC। तो दीज आर द स्टॉक्स, ऑल द स्टॉक्स आर देयर, यू कैन चेक देम। प्रोमोटर का भी देख सकते हैं कि प्रोमोटर का होल्डिंग क्या था, प्रोमोटर होल्डिंग इज ऑलमोस्ट इंटैक्ट, राइट। सो वी कैन फिल्टर द सेक्टर्स जहाँ पे FII DIIs का होल्डिंग बढ़ा है, जो फॉलो कर रहे हैं वो लोग ये भी देख सकते हैं, एंड रिजल्ट के बेसिस पे भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच आर द सेक्टर दैट आर डूइंग वेरी गुड, एंड विद इन दैट सेक्टर्स which are the stocks that are performing very well, right? Retail has also done well on quarter basis. Let's see, अगर रिटेल को देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी रिटेल ने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, राइट। एंड सेम वे वी कैन क्लिक हियर एंड सी हाउ स्टॉक हैज मूव्ड, राइट। सी एवेन्यू सुपरमार्ट, दैट इज डीमार्ट, इज ऑल्सो आउट परफॉर्मिंग द एंटायर सेक्टर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो इसका भी ग्रोथ अच्छा था। ट्रेंड हैज डन वेरी वेल,
right? So let's take DMart and what Trend is doing. See, DMart का चार्ट देखिए, तो स्टॉक पे भी ब्रेकआउट है. Technically, the stock is showing strength. Stock is very strong. Today has also given a breakout. Plus, the data is backed by fundamentals also. So ये स्टॉक पे मेरे को ज्यादा कन्विक्शन हुआ क्योंकि ये स्टॉक टेक्निकली भी स्ट्रांग लग रहा है एंड फंडामेंटली भी डेटा इज वेरी स्ट्रांग. सो आर कन्विक्शन बी मोर on the stronger side. Let's take one more example, that is trend. See how trend is behaving. ट्रेंड तो ऊपर जा ही जा रहा है, अभी फिर से एक रिटेस्ट पे है. और जब भी ये इस पे नया नया ब्रेकआउट है तो आप देख सकते हो कि नहीं, जब से इसका डेटा स्ट्रांग होना स्टार्ट हुआ फंडामेंटली ट्रेंड ने कैसा बिहेव किया. लेट्स क्विकली मूव टू द क्वेश्चन पार्ट एंड आई विल कंक्लूड माय पार्ट, राइट? सेक्टर रोटेशन इज पास नहीं सर, सेक्टर रोटेशन पे तो अभी करंट डेटा ही मिला है ना. करेंटली विच आर द सेक्टर्स एंड विच आर द स्टॉक्स दैट आर शोइंग स्ट्रेंथ, राइट? और जो फंडामेंटल बेसिस पे है सेक्टोरल एनालिटिक्स पे, तो वो जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आएगा उसके बाद ही हम लोग को व्यू करेगा. दैट वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज ऑल द स्टॉक्स शोइंग देयर और uploading their result on quarterly basis also, right? Any other question regarding sector analytics? Okay, there are no more questions. So this is from my side. So thank you so much, everyone. Hope all of you have enjoyed the session. So I am stop sharing my screen. And next, I think Raju ji is there. Hello. Hello. यस राजू सर नहीं है आज, मिस्टर अमरीश सर लेंगे, तो मैं Okay, बस okay. पोस्ट Okay, बता रही Amrita, you हूँ. can start. जी जी, गिव मी अ मिनट, आई एम येट टू मेक. अमरीश सर हैवंट जॉइंड आई गेस. यस, Okay, नहीं so कर लिया उन्होंने ज्वाइन. meanwhile, I am taking few more questions, right? सो शुड आई प्रमोट हिम टू पैनलिस्ट? ओके, यू कैन कंटिन्यू सर. Pawan sir, you can continue. I'm just checking with Amrish. Yeah, yeah, you check with him. And till now, I am taking few more questions. Okay. So in between, you can ask few more questions. थोड़ा आप लोग से बात करने का और मौका मिल गया मेरे को, राइट? या क्यू ऑन क्यू बहुत टाइम क्या होता है, जो सिक्लिकल स्टॉक्स है ना, वहाँ पे क्यू ऑन क्यू पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ ही सकता है. यू कैन फोकस ऑन ईयर ऑल्सो एंड with that follow the price action, right? हाय पवन. Yeah, hello Amresh da. हाँ, वेरी गुड सेशन. ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ. Thank you dada. Okay, let's ओके. start. Okay, so thank you everyone. Now Amresh da will take the next features. Bye. Good evening, everyone. Yeah, my name is Amresh, and today we will discuss about the trading strategies part of the stockage. So start करते हैं. So in our scan, there are three types of scan. One is bullish intraday for intraday, and one part is for swing trading, and the third part is for positional bullish strategies. So we will start with the one day bullish strategies. तो start करते हैं, देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आए थे और कैसा हम उस पर ट्रेड कर सकते थे. तो यहाँ पे तीन इंट्राडे में तीन टाइप के स्ट्रेटजीज है. कैनन जो एक मोमेंटम है, स्वॉर्ड एक जो कंटिन्यूएशन है, डैगर इट्स ए रिवर्सल स्कैन. इट मीन्स मोमेंटम मीन्स कि प्राइस में अचानक मोमेंटम आया है, वो ये स्कैन उस स्टॉक्स को थ्रो करता है जिसमें अचानक से मोमेंटम आया. द सेकंड वन इज शॉर्ट, दैट इज कंटिन्यूएशन, मीन्स द प्राइस इज मेकिंग हायर हाई. उस टाइप के स्टॉक स्कैन्स में आते हैं.
और द डैगर इट्स रिवर्सल स्कैन, मीन्स प्राइस एक अप ट्रेंड में था और उसमें अचानक से थोड़ी सी मंदी आई एंड द नेक्स्ट द प्राइस ट्राई कर रहा है ऊपर जाने की तरफ, तो उस टाइप के स्टॉक्स यहाँ पे आएंगे। तो देखते हैं हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हम कैनन जो मोमेंटम पार्ट है उससे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर्स मर्ज किए गए हैं स्कैन को बनाने के लिए, और इनके इंस्ट्रक्शन सेक्शन में देखेंगे कि हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो फॉर दिस स्ट्रैटेजी हमको 15 मिनट, जो फर्स्ट 15 मिनट होता है 9:15 से 9:30 तक का जो कैंडल है उसको हमको वॉच करना है, एंड इफ प्राइस ब्रीचेज इज 15 मिनट हाई वी आर गोइंग टू टेक द ट्रेड ऑन द अपसाइड। द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:5। दैट मीन्स if our stop loss is 1%, our take profit would be 1.5%। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सब अपने अपने हिसाब से ही कर सकते हैं जिनको ऐसा लगता है। और ये स्ट्रैटेजी इंट्राडे है, तो विद इन 320 वी विल स्क्वायर अप अवर पोजिशन। हम इसको नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आए थे और हम उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो स्टॉक्स आए थे हमारे पास, एफडीसी एंड पिरामल फार्मा। तो देखते हैं। तो here first we will have to mark our 15 मिनट हाई लो, और यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कि प्राइस ने 11:45 को अपना 15 मिनट का हाई तो जो था उसने ब्रीच किया, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ने जैसे एक सिर्फ एक टेस्ट किया। सो अगर ये कोई भी ब्रेकआउट आप देखते हैं वो शायद प्राइस पैटर्न में हो या कैंडल पे हो, तो हमको वो वेट करना चाहिए कि प्राइस जस्ट वो टेस्ट नहीं करे इस लेवल को, वो इस लेवल को थोड़ी देर के लिए होल्ड करे। तो होल्ड करने के बाद मीन्स 1-2 मिनट इस पे होल्ड करे। ऐसा एक टिक क्या होता है कि जो स्टॉप लॉस होते हैं वो खा के प्राइस नीचे आ जाती है, तो हमको वेट करना चाहिए कि प्राइस इस लेवल को होल्ड करे और फिर हम अपना पोजीशन बनाए। सेकंड स्टॉक हमारा है पिरामल फार्मा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये था उसका 15 मिनट का हाई, और प्राइस ने 3:15 को इस प्राइस ने इसको ब्रीच किया, वो भी हल्का टेस्ट दिया। सो ये ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ हमारे एंड से, क्योंकि प्राइस अपने 15 मिनट हाई को ऊपर सस्टेन नहीं किया। तो कैनन मोमेंटम में ये दो स्टॉक्स थे, और ये 2 दिन से निफ्टी भी थोड़ा वीक है, इसलिए बाइंग साइड में स्टॉक थोड़े कम आए हैं। सेकंड हमारा है स्वॉट, जो एक कॉन्टिन्यूशन स्कैन है। हम यहाँ पे देख लेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स इसमें मर्ज हुए स्कैन को बनाने के लिए, और इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लेंगे। ये भी सेम है, अपने 15 मिनट कैंडल को हमको वॉच करना है, फर्स्ट 15 कैंडल का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वही है 1:5 का, और 320 तक हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आए थे हमारे पास। बेयर क्रॉप साइंस एंड कजरिया सेरामिक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कजरिया बेयर क्रॉप साइंस ने अपने 15 मिनट हाई को ब्रीच नहीं किया, वो नीचे ही रहा, तो ये ट्रेड भी हमारे इनसे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हमारा सेकंड स्टॉक है कजरिया। तो कजरिया सेरामिक ने यहाँ पे 15 मिनट हाई का ब्रेकआउट किया था, और एक माइल्ड अप ट्रेंड में था और एक फ्लैट नोट पे ही बंद किया। तो इन दिस ट्रेड वी आर नॉट इन प्रॉफिट और लॉस, एक माइल्ड प्रॉफिट में इसने बंद किया। और जो हमारा थर्ड स्कैन है, जो एक रिवर्सल स्कैन है, तो इसमें KNR कंस्ट्रक्शन आया हुआ था। तो KNR में भी यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने अपने 15 मिनट हाई को ब्रीच किया यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे ही, बट इसको इसने होल्ड नहीं कर पाया। तो इसलिए एज पर माई व्यू कि हमको यहाँ पे वेट करना चाहिए 2-3 मिनट की प्राइस इस लेवल को होल्ड करे और कोई एक बुलिश कैंडल जैसा फॉर्म हो, फिर हम उस ट्रेड पे जाए और अपना स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन कर ले, और उस हिसाब से ट्रेड को ले। अब हम देख लेते हैं कि सेल साइड में हमारे पास कौन कौन से स्टॉक्स आए हुए थे।
तो जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मोमेंटम और कंटिन्यूएशन रिवर्सल तीनों में जीरो स्टॉक फाउंड, मींस मेरे साइड में कोई स्टॉक्स नहीं आए थे। तो हमारा हम लोगों ने अपना इंट्राडे का पार्ट कंप्लीट किया है, तो हम अब नेक्स्ट स्विंग बुलिश स्ट्रेटजीज की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे भी मोमेंटम कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल, जो मैंने पहले बताया था कि प्राइस में अचानक मोमेंटम फॉर्म हुआ, तो उस टाइप के स्टॉक्स हमारे पास आते हैं। डॉव जो कि कंटिन्यूएशन स्कैन है, दैट मींस प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज, वहां पे जिस टाइप के स्टॉक्स आएंगे हम उसको एनालिसिस करेंगे। और फिनिक्स जो एक रिवर्सल स्कैन है, मींस प्राइस एक अप ट्रेंड में था, उसमें थोड़ा सा प्राइस ने क्रैक किया डाउन साइड में, और फिर से वहां पे एक रिवर्सल बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो हालांकि उस यहाँ पे जीरो स्टॉक्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे कोई स्टॉक्स नहीं है। तो हम अपना मोमेंटम स्कैन को देखते हैं। तो उससे पहले हम देख लेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर्स मर्ज हुए स्कैन को बनाने के लिए। तो एक ऑलमोस्ट एक टेक्नो फंडा जैसा, टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों पैरामीटर्स मर्ज किए गए हैं स्कैन को बनाने के लिए। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हम देख लेंगे। So in this strategy, our risk reward ratio will be 1:2. For example, if our stop loss is 5%, our take profit would be 10%. एंड स्ट्रेटेजी में और भी ये है कि हम अपना 50% जो प्रॉफिट है वो 1:2 के रेशियो में बुक कर लेंगे, एंड द रेस्ट पार्ट वी विल बुक थ्रू द सुपर ट्रेंड, हम उसको ट्रेल करेंगे ताकि जितना मैक्सिमम रिटर्न हम स्टॉक से ले पाए। तो देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आए हुए हैं, हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे पास बीबीटीसी आया हुआ है। तो बीबीटीसी हमारे पास 4 सितंबर के क्लोजिंग बेसिस पे आया हुआ था, मींस इस कैंडल के क्लोजिंग पे ये स्कैन आया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस ने एक ब्रेकआउट यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा दिख रहा है। तो एक प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से और ऊपर जाए। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन आवर स्टॉप लॉस एंड टारगेट, कि हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पे क्या होगा। सो इफ द प्राइस ब्रीचेस दिस कैंडल हाई, that is 2775 approx, so we will take a trade on that. And the second part would be what will be our stop loss. So as we see, the price has tested this level twice, means यहाँ से एक बार नीचे आया और फिर प्राइस ने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया। तो एज पर माय व्यू ये एक अच्छा एक सपोर्ट जोन बन सकता है, जो एक जहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस प्ले रख सकते हैं। तो प्राइस अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो हम अपना ट्रेड को लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस नियर बाई 6% का बन रहा है, सो आवर टेक प्रॉफिट वुड बी 12% अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी। सो अगर प्राइस अपना स्विंग हाई जो 2774 है इसको ब्रीच करता है, तो हम 3100 तक का टारगेट हम यहाँ पे देख सकते हैं, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और सेकंड स्कैन इज कैपलिन पॉइंट। कैपलिन पॉइंट, सो प्राइस ने इस कैंडल के क्लोजिंग पे हम ये स्कैन आया था हमारे पास, और तो और यहाँ पे दिख रहा है कि एक ब्यूटीफुल एक रेजिस्टेंस लेवल भी यहाँ पे है। और तो अगर प्राइस इस लेवल को ब्रीच करता है 1996, तो हम इस ट्रेड पे लेंगे। और जैसा देख सकते हैं प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रीच किया है आज विद गुड वॉल्यूम। तो हियर वी हैव टू जज द स्टॉप लॉस। तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल है, एक ये स्टॉप लॉस रोल प्ले कर सकता है। द रीजन फॉर दिस इज कि प्राइस ने यहाँ पे एक बड़ा एक बुलिश ब्रेकआउट दिया था, फिर प्राइस यहाँ पे कॉन्सोलिडेट किया, फिर इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया और फिर इसके नीचे आया। तो फॉर दैट प्राइस यहाँ पे एक बार ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक नीचे आया, और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया। सो प्राइस ने इस लेवल को 3 टाइम टेस्ट किया। तो अपकमिंग डेज ये लेवल एक अच्छा
स्टॉप लॉस जोन बन सकता है, तो हम इसके हिसाब से अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहा नियर बाई 5% का, तो हम 10% का यहाँ से टेक प्रॉफिट हम लोग देख सकते हैं। तो जो प्रॉब्ली प्राइस ने ऑलमोस्ट टारगेट को हिट कर दिया आज के ब्रेकआउट पे। तो इसमें और भी मोमेंटम है, आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। प्राइस अगर और यहाँ पे थोड़ा कॉन्सोलिडेट करके फिर ऊपर जा सकता है, तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रखते हैं। तो प्रॉब्ली ये ब्रेकआउट के बाद नियर बाई 10% का जो टारगेट है प्राइस ने फुलफिल कर लिया। हमारा थर्ड स्कैन है जो है वो सीसीएल प्रोडक्ट्स। सीसीएल प्रोडक्ट्स में जैसे हम देख सकते हैं कि प्राइस इस कैंडल के बेसिस पे हमारे पास स्कैन आया था 4 सितंबर को, और ब्रेकआउट हमारा इस लेवल पे आ रहा है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रीच करता है तब हम अपना ट्रेड को लेंगे, लेकिन इस प्राइस पैटर्न में द स्टॉप लॉस पार्ट इज वेरी फार। तो यहाँ पे अभी कोई जजमेंटल नहीं हो रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। बट इफ प्राइस ब्रीचेस दिस लेवल अपवर्ड, और यहाँ पे अगर एक दो कैंडल और बनते हैं, तो इस लेवल को हम अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आ रहा है हमारा करीबन 9% है, तो वी विल अवॉइड दिस टाइप ऑफ बिग स्टॉप लॉस ट्रेड, बिकॉज 10% 9% काफी बड़े स्टॉप लॉस होते हैं। तो हम हमेशा ट्राई करेंगे स्टॉप लॉस विद इन 5 to 6% या मैक्स मैक्स 7% में ही अपने को मिले, ताकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बने। बट इसको हम अपने रडार में रख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ कैंडल हमारे यहाँ पे, कुछ अगर कैंडल यहाँ पे फॉर्म बनते हैं और हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, यहाँ पे कुछ एक प्राइस पैटर्न ऐसा फॉर्म होता है कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा बनता है 5% के अंदर या 6% अंदर रहता है, तब हम इस ट्रेड को हम ले सकते हैं। फॉर दिस टाइम बीइंग द स्टॉप लॉस इज टू बिग, सो हम इस टाइप के ट्रेड को अवॉइड करना चाहेंगे। हमारा फोर्थ स्कैन है जो है कैम्स। तो कैम्स हैज गिवन स्कैन ऑन दिस कैंडल। तो यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करेंगे और ब्रेकआउट लेवल। तो प्राइस अगर इस लेवल को ब्रीच करता है, जो कैंडल पे स्कैन आया था और 4509, तब हम अपने ट्रेड को ले सकते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस हो सकता है वो ये लेवल हो सकता है, क्योंकि प्राइस ने इस लेवल को एक बार ब्रेकआउट दिया, फिर प्राइस यहाँ पे नीचे आया, फिर एक बार ऊपर गया और फिर एक बार नीचे आया, एंड द लास्ट टाइम प्राइस इसको टेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ऑलमोस्ट 3 4 to 5 टाइम प्राइस हैज टेस्टेड दिस लेवल। तो एज पर माई व्यू, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है, इस लेवल को ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो प्राइस को इस लेवल को तोड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि प्राइस ने इस लेवल पे काफी हॉवर मतलब काफी टाइम इसको टेस्ट किया है। तो ये एक हमारा स्टॉप लॉस जोन एक बन सकता है स्ट्रॉन्ग, ताकि प्राइस को ब्रीच नहीं करे। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे करीबन 6% का हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है। तो एज पर द स्ट्रैटेजी आवर टारगेट वुड बी 12%। तो प्राइस अगर 4509 को अपसाइड में ब्रीच करता है, इस लेवल को अगर अपसाइड में ब्रीच करता है, तो हम 5079 तक के लेवल तक का वेट कर सकते हैं अपने टारगेट को फुलफिल करने के लिए। और प्रॉबिलिटी, ये प्राइस पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉबिलिटी बन रहा है, तो प्रॉब्ली ये प्राइस अपने टारगेट को हिट कर ले अपकमिंग डेज में। और हमारा फोर्थ स्कैन है इरिस लाइफ साइंस। तो इरिस लाइफ साइंस काफी ऑफ मूव्स के बाद हमारे पास ये स्कैन्स आए हुए हैं, राइट। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि RSI नियर बाई 80 लेवल पे है, और यहाँ पे आपके इन्वर्टेड हैमर के कैंडल फॉर्म हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि RSI अपने ओवरबॉट लेवल पे है,
RSI अपने ओवरबॉट लेवल पे है और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर जैसे कैंडल बन रहे हैं जो एक रिवर्सल सिग्नल है प्राइस को आने के लिए। सो इस टाइप के स्टॉक को हम अवॉइड करना चाहेंगे जब तक वो कोई फ्रेश ब्रेकआउट अपना नहीं दे देता है। और इन केस अगर प्राइस इस ऊपर भी ट्रेड करता है तो दो RSI काफी दिन से ओवरबॉट जोन पे है और अपने R80 लेवल को टच करके 87 को लेवल को टच करके अपने नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि अपने ज्यादा रिस्क नहीं लें क्योंकि हमारे पास स्टॉक्स हर दिन स्कैम्स में आते हैं, तो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले स्टॉक पे ही हम ट्रेड करना चाहेंगे, तो इस टाइप के स्टॉक को हम अवॉइड करेंगे। और लास्ट है हमारा ICICI लोम्बार्ड। तो हेयर ऑल्सो प्राइस ने काफी एक बड़ा रैली ऑलमोस्ट दे दिया है और प्राइस यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्म कर रहा है और RSI भी हमारा ओवरबॉट पे है। सो ये एक रिवर्सल सिग्नल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है जो कि प्राइस अप ट्रेंड में और काफी मूव आ चुका है ऑलरेडी, तो इस टाइप के ट्रेड को भी हम अवॉइड करना चाहेंगे। हम चाहेंगे हमेशा स्टॉक्स को कि जो एक कंसोलिडेशन फेज से ब्रेकआउट दे, जैसे ये एक जो लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में था, उसके बाद उसने प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया, तो इस टाइप के ट्रेड हम लेना चाहेंगे कि कंसोलिडेशन का के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो प्राइस में एक लंबा मूव आ सकता है। लेकिन प्राइस ऑलरेडी अगर ब्रेकआउट काफी ऊपर जा चुका है और वहां पे कोई ट्रेड बनता है तो उस टाइप का ट्रेड अवॉइड करेंगे। और साथ में अगर डोजी और या कोई बुलिश बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न या कोई भी पैटर्न वैसा दिखे और RSI ओवरबॉट में है और प्राइस काफी दिनों से अप ट्रेंड में है, मान लीजिए 15-20 दिन से अप ट्रेंड में है, तो उस टाइप का स्टॉक को हम अवॉइड करेंगे। सो ये हम लोगों ने अपना ईगल मोमेंटम स्कैन को कवर किया। अभी देखते हैं हम अपना डव। डव जो एक कॉन्टिन्यूशन स्कैन है, तो इसमें हमारे पास दो स्टॉक्स आए हुए हैं जो KNR कंस्ट्रक्शन एंड सुमितो केमिकल। देखते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या क्या पैरामीटर इसको मर्ज किए गए हैं इस स्कैन को बनाने के लिए, और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसका भी 1:2 का है और द लेंथ ऑफ द ट्रेड है 2 to 30 days, मीन 1 महीने तक इस ट्रेड में हम बने रह सकते हैं। तो देखते हैं KNR कंस्ट्रक्शन। तो KNR कंस्ट्रक्शन तो हमारे पास जो स्कैन आया था ये इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमारे पास स्कैन आया हुआ था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि RSI 40 के नीचे था और ये धीरे धीरे अपना 50 बेंच मार्क को अपना क्रॉस किया है। तो यहाँ पे हम लोग अपना टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे। तो जैसे हम देख सकते हैं कि प्राइस ने अपना रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे ब्रीच ऑलरेडी कर चुका है, मीन अगर हम आज इस ट्रेड में हम ट्रेड करते तो इस ट्रेड में हम बने रह सकते थे। सो हियर इज अवर स्टॉप लॉस पार्ट। तो और यहाँ पे अगर आप ये इसको लाइन चार्ट करके अगर देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं प्राइस ने एक डब्लू पैटर्न जैसा कोई फॉर्म किया है यहाँ पे। तो इस लेवल को हम अपना स्टॉप लॉस जोन बना सकते हैं। तो यहाँ हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख लेंगे। तो इसके हिसाब से हमारा 7% का स्टॉप लॉस आ रहा है अभी, तो ये ठीक है ऑलमोस्ट, क्योंकि प्राइस एक कंसोलिडेशन फेस के बाद ब्रेकआउट दिया है, तो ये एक प्लस पॉइंट रहा कि प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया इस लेवल को काफी दिन, मीन्स अप्रॉक्स 2 वीक्स यहाँ पे प्राइस यहाँ पे रहा, तो ये ब्रेकआउट जेन्युइन होने की प्रोबेबिलिटी है। सो हम अपना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे देख लेंगे। तो इस पैटर्न के अनुसार से 14% अपना टारगेट रहेगा जो है 404 प्रोबेबिलिटी। प्राइस ने अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, सो आई थिंक अपकमिंग डे प्राइस कैन हिट आवर टारगेट लेवल। एंड आवर लास्ट कैन इज सुमोतो केमिकल। सुमोतो केमिकल का भी प्राइस ने इस लेवल से ब्रेकआउट दिया था। इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमारे पास स्कैन आए होते हैं, तो हम देख लेंगे कि इसका ब्रेकआउट लेवल और स्टॉप लॉस हम लोग कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो एज पर माय व्यू ये एक लेवल मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद प्रोबेबिलिटी है प्राइस थोड़ा ऊपर जाए।
क्योंकि प्राइस ने कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया था। दैट मीन्स कि बियर्स ने यहाँ पे पोजीशन अपने बनाए हुए थे। इन केस अगर प्राइस लेवल को ब्रीच करता है, अपना जो बियरिश इनगल्फिंग का जो हाई है उसको ब्रीच करता है, तो मीन्स बुल्स फिर से इन हो गए। जो बियर्स ने जो ट्राई किया था यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग बना के प्राइस को नीचे लाने का, तो अगर इसका हाई ब्रीच होता है दैट मीन्स कि फिर बुल्स अपने अंडर कंट्रोल में ले रहे हैं प्राइस को। तो ये लेवल हमको अच्छा लग रहा है, जो कि है 530 का लेवल। इसके ऊपर ब्रेकआउट होने से प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे हम अपना स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं। तो ये जो स्विंग लो है इसका इसका हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सो हियर आवर स्टॉप लॉस इज नियर बाई 6% को रफली पकड़ते हैं। 5.30 आ रहा है, तो 6% पकड़ते हैं। तो यहाँ से हमारा 16% का इसका 12% का हमारा टारगेट रहेगा, जो नियर बाई 593 है। सो ये पैटर्न भी काफी स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे एक रेंज में काफी दिन से था। ये जो रेंज है, इसके बाद प्राइस ने ब्रेकआउट किया, फिर ये कंसोलिडेशन फेज में आया। तो प्रॉब्ली ये जो ब्रेकआउट आएगा तो प्राइस अपने टारगेट लेवल को हिट कर सकता है। सो हम लोगों ने अपना इंट्राडे पार्ट और जो स्विंग पार्ट मैंने कंप्लीट किया इस पे। तो इस पे अगर कुछ क्वेश्चन है तो मैं उसको लेना चाहूंगा। Vivek Gaurav sir is asking, sir, if stock making bullish candle with a higher high, no doji or reversal candle, but overbought, then yes sir. If price is in overbought zone, means if RSI is on 580 but the price is forming bullish candles and the volume is also very good, so we can go for the trade if the risk reward ratio is favorable to us. ऐसा नहीं है कि 5 मतलब 7%, 8% या 10% का स्टॉप लॉस दिख रहा तो हम उसमें ट्रेड करें। ट्रेड 5 to 7% का रेंज में स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपना स्टॉप लॉस वो सही रहेगा। Hi sir, please give me Juveen sir is thank you sir for your appreciation. And Kapil sir is how to fix targets, sir. Fix targets, sir. We have to first judge our stop loss and target level. If our stop loss is reasonable, means it's less than 7%, we can go for the trade. For the strategies wise, if the strategies part is the risk reward ratio is 1:2, you can set that strategy for your target level. Can you repeat how do you calculate target, sir? After that, I'll take another session on positional trading. That time I'll show you. Satya sir is asking हल को cover कैसे करें, sir? For any technical query, sir, you can ask in club. We are there to help you out. सर दिस सेशन इज ओनली फॉर स्ट्रेटजी पार्ट, तो हम यहाँ पे स्टॉक रिलेटेड कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। आप क्लब में पूछ सकते हैं। हाउ कैन वी यूज वेरियस स्ट्रेटजीज ऑन आवर एडवांटेज? सर मैं एक दो एग्जांपल आपको वेरियस स्ट्रेटजीज को दिखा दूंगा। डॉक्टर रेड्डीज के बारे में भी सर स्टॉक रिलेटेड कन्वर्सेशन के लिए सर ये नहीं है सर, आप क्लब में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम सब स्टॉक्स के आ रहे हैं। Vivek sir is asking, sir, what is buying price of stock not showing breakout? Is making higher highs? Sir, buying price, sir, if on the daily chart, if you are not finding any resistance level, so you can 1 hour or 2 hour or 4 hour chart.
so that you can find the lower time frame resistance level or the breakout level, and after that you can go for the trade. Balakrishna sir is asking for NCC. Sir, for stock query, please ask in club, sir. Super trend explain. सर सुपर ट्रेंड एक मोमेंटम इंडिकेटर है. सुपर ट्रेंड, 1 सेकंड सर, मैं इसको इस क्वेरी को मैं ले ही लेता हूँ सुपर ट्रेंड का. सर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो कि प्राइस एक जब ट्रेंड कैरी करता है तब आप इसको स्टॉप लॉस के बेसिस पे कर सकते हैं, और इसके जो पैरामीटर्स होते हैं आप इसको सेट करके भी अपने हिसाब से कर सकते हैं. और जो कि ये ATR बेस्ड है तो इसमें वॉलिटिलिटी है. तो आप इस लेवल को मींस सपोज कि हम लोगों ने इस लेवल के ब्रेकआउट पे हम लोगों ने कोई ट्रेड लिया और अपने को नहीं समझ में आ रहा है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस करें या कैसे जज करें, तो ये हमारा जो लाइन है, ये जो हमारा जो ये ग्रीन लाइन है, इसको हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह हम यूज कर सकते हैं. और हम क्या कर सकते हैं कि जहां पे ब्रेकआउट आया, इनकेस यहाँ पे आया ब्रेकआउट, यहाँ पे आया, तो हम इसको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बैठा सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई ब्रेकआउट पे लिया और सुपर ट्रेंड को अपना टारगेट कर लिया और स्टॉप लॉस बना लिया, तो आप यहाँ से इसका डबल टेक प्रॉफिट भी ले सकते हैं. मीन्स आप सुपर ट्रेंड को 2 टाइप से आप यूज कर सकते हैं. आइदर यू फॉलो द ग्रीन लाइन एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कि जब ये प्राइस इसको नीचे कट करेगा मैं ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा, और एनीवेयर यू आर फाइंडिंग दैट कि वहां पे कोई ब्रेकआउट आया हुआ है, तो इस सुपर ट्रेंड का लो के हिसाब से भी आप अपना स्टॉप लॉस जज करके अपना टारगेट को आप फिक्स कर सकते हैं. तो सर ये मैंने एक शॉर्ट ब्रीफ दिया, और आप क्लब में अगर डालिएगा तो मैं आपको कोई ट्यूटोरियल और कुछ अच्छी तरह मैं आपको मैं एनालाइज करके मैं बता दूंगा. ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्टॉक कैसा पता चलेगा सर? ओवरबॉट और ओवर ऐसे सर जनरली ये एक बुकिश है कि जैसे RSI 70 के ऊपर में चला गया और RSI 30 के नीचे चला गया है तो वो एक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन होता है. बट अगर प्राइस में अगर मोमेंटम आता है तो आप देख सकते हैं कि प्राइस है कि 1-2 महीने 3 महीने भी ओवरबॉट जोन में रहता है, बट और उसमें सेलिंग नहीं आती. तो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइंड कि प्राइस, अगर प्राइस एक रेंज में है, अगर घूम रहा है, मीन्स मान लीजिए कि वो अपना 15% या 20% के रेंज में अगर घूम रहा है, तब आप RSI को यूज कर सकते हैं ओवरबॉट या ओवरसोल्ड के लेवल के हिसाब से. तब RSI आपका काम करेगा, क्योंकि एक रेंजिंग मार्केट में RSI जो भी हमारे जो ओवरबॉट और या ओवरसोल्ड इंडिकेटर है वो काफी अच्छा काम करता है. बट प्राइस अगर कोई ट्रेंड पकड़ लेता है तब वहां पे RSI या कोई भी ओवरबॉट ओवरसोल्ड इंडिकेटर काम नहीं करता है. सो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इंडिकेटर कहाँ पे कैसे काम करता है. फॉर मी, अगर प्राइस एक रेंज में है तो RSI का हिसाब, मतलब RSI के बेसिस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं. बट इफ द प्राइस इज मेकिंग हायर हाई या ये अपने 52 वीक हाई या अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट कर रहा है, अगर आप वहां पे RSI का यूज करते हैं तो फिर वहां पे RSI वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि प्राइस में काफी मोमेंटम है. तो RSI का यूज करने के लिए हमको एक नैरो रेंज एक पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और प्राइस अगर उस रेंज में घूम रहा है और RSI ओवरसोल्ड हो रहा है, ओवरबॉट हो रहा है, तो प्राइस वहां से रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी है. और कुछ ऊपर से कुछ अगर क्वेरीज है तो मैं लूंगा, और फिर मैं हमारे नेक्स्ट स्कैन की तरफ जाएंगे. अमित गुप्ता सर इज आस्किंग, क्या इंट्राडे में पैसा कमा सकते हैं? सर इंट्राडे सर मेरे हिसाब से पूरा ऑब्जर्वेशन गेम है सर, क्योंकि आप अगर इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो उसके लिए आपको पहले इंडेक्स देखना पड़ेगा. इफ इंडेक्स इज वीक सो हम सेल साइड में ट्रेड करेंगे, लॉन्ग साइड में ट्रेड नहीं करेंगे. एंड इफ हम अगर कोई स्टॉक को देख रहे हैं, जैसे कोई स्टॉक इन्फोसिस मेरे को अच्छा लगा कि इन्फोसिस के बाद मेरे को आज इंट्राडे ट्रेड करना है, उसमें कोई अच्छा पैटर्न बना, तो फॉर दैट मैं उसके लिए उसका सेक्टर भी देखूंगा सर
कि आईटी सेक्टर अच्छा की है कि नहीं। अगर एक सिंगल स्क्रिप्ट अगर ब्रेकआउट दे रहा है या इंट्राडे में उसमें कर रहा हूँ और एंटायर सेक्टर अगर नेगेटिव में है या माइनस में आज खुला हुआ है, तो मैं उस टाइप के ट्रेड को अवॉइड करना चाहूंगा। तो इंट्राडे ट्रेड के लिए मेरे हिसाब से जो है कि हमको इंडाइसेस को भी देखना पड़ेगा, मीन्स अपने को निफ्टी को भी देखना पड़ेगा कि निफ्टी बुलिश है कि नहीं है, और साथ में उस सेक्टर को भी हम लोग जज कर लेंगे कि वो सेक्टर भी पॉजिटिव है कि नहीं, तभी वो थोड़ा फ्रूटफुल होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा ट्रेड में। तो सर वैसे ही अगर इंट्राडे ट्रेड के लिए प्राइस पैटर्न के साथ में आप निफ्टी और उसके इंडाइसेस या उसके पीएस कंपनी देख सकते हैं। जैसे अभी पेंट्स कंपनीज अपकमिंग डेज में शायद थोड़ा अप मूव करे, सो वहां पे हम लोग इंट्राडे के स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं कि जैसे उस सेक्टर में मोमेंटम है। सो अगर एशियन पेंट में काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि बर्जर पेंट भी तेज है, नेरोलक भी तेज है, तो मैं उसमें ट्रेड करूंगा तो उसमें मेरा कन्विक्शन काफी और ज्यादा बढ़ जाएगा। Pritesh Agarwal sir is asking, target should be next resistance with 5 minute टाइम फ्रेम। सर आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस को भी ले सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, या इधर आप रिस्क रॉड रेशियो 1:1.5 या 1:1 का 2 का भी करके कर सकते हैं, या आप कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन मैंने लिए, तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे जो है कि पोजिशनल ट्रेड्स पे है। बवीन सर आप क्लब में पूछिएगा, मैं आपको सुपर ट्रेंड का विथ एग्जांपल कुछ सारे एग्जांपल्स के साथ मैं आपको एलोबरेट कर दूंगा, साथ में मैं कुछ ट्यूटोरियल्स वीडियोस भी मैं वहां पे पोस्ट कर दूंगा ताकि वो आपको इजीली समझ में आए सुपर ट्रेंड के बारे में। सो वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज पोजिशनल बुलिश strategies. So here also we have three types of, one is momentum, one is continuation and one is reversal. So पहले मैंने बताया था मोमेंटम प्राइस में अचानक मोमेंटम आया, कंटिन्यूएशन प्राइस इज मेकिंग हायर हाई, एंड रिवर्सल प्राइस में एक सडन ड्रॉप आया था एंड प्राइस वहां से फिर रिवर्स करने की ट्राई कर रहा है। तो इस टाइप के स्कैम्स हमारे इस पोजिशनल बुलिश स्ट्रेटजीज में आते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आए हैं और हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेंगे कौन कौन से पैरामीटर यहाँ पे मर्ज हुए हैं इस स्कैन को बनाने के लिए। आप इस स्कैन को भी अपने एंड से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जितने भी पैरामीटर है आपको लगता है कि आप और भी कुछ इसमें वैल्यू एडिशन डाल सकते हैं अपने लिए, तो आप अपने स्टॉकेज माई ऐप में जाके वहाँ पे अपना भी स्कैन बना सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में जाते हैं एंड वी विल सी कि हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। So here the risk reward ratio is 1:3. That means, for example, if our stop loss is 5%, our take profit would be 15%. And the length of the trade is 1 to 3 months. Means 3 महीने तक इस ट्रेड में हम बने रह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आए थे। तो हमारे पास सीसीएल प्रोडक्ट, एनएफडीसी और पीरामल फार्मा, ये 3 स्टॉक्स हमारे पास आए हैं, देखते हैं। तो सीसीएल प्रोडक्ट्स हमारा इस कैंडल का बेसिस पे आया था। तो जैसा मैंने लास्ट में बताया था कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जज करना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नियर बाई कुछ भी सपोर्ट नहीं आ रहा है नजर में कि हम लोग यहाँ पे कोई भी सपोर्ट को बनाए और इसमें कर सकते हैं। बट अगर प्राइस में कोई न्यूज है या कोई रिजल्ट वगैरह है या आपको काफी कॉन्फिडेंस है प्राइस में ट्रेड करने के लिए, तो आप फिबोनाची भी लगा सकते हैं। फिबोनाची लगा के आप नियर बाई का जो सपोर्ट लेवल है उसको भी जज कर सकते हैं, और उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको लेते हैं हम लोग कि अगर इसमें ट्रेड करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। सो हेयर यहाँ पे स्टॉप लॉस, जो हमारा स्टॉप लॉस 590 आ रहा है, अगर प्राइस अपने स्विंग हाई को ब्रीच करता है जो है 855, तो देखते हैं अगर इस बेसिस पे ट्रेड लेते हैं तो हमारा क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बनता है। तो यहाँ पे नियर बाई 7% का हमारा आ रहा है, स्टॉप लॉस आ रहा है जो काफी बड़ा है। ये जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के ट्रेड को हमको अवॉइड करना बेटर रहेगा, कि जहाँ पे अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा फिट नहीं बैठ रहा है तो हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए उसमें।
लेकिन इन केस अगर प्राइस में कोई न्यूज है, आपके पास कोई न्यूज है या उसका रिजल्ट काफी अच्छा है, आप श्योर हैं कि उसमें प्राइस ऊपर ही जाएगा, तो उस बेसिस पे आप फिबोनाची का हेल्प ले सकते हैं नियर बाई का सपोर्ट को ये करने के लिए। सो इस स्ट्रेटजीज में 20 जो कि हमारा स्टॉप लॉस 7% का है, तो अब 21% हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठेगा अगर प्राइस इस लेवल को ब्रीच करता है, दैट इज 855। तो एज पर माई व्यू, अगर प्राइस ब्रेकआउट करके अपने हाफ लेवल पे भी जाता है तो आप अपने पोजिशन को स्क्वायर कीजिएगा, क्योंकि टेक प्रॉफिट करना भी काफी जरूरी है। और बाकी जो है आप उसको ट्रेल कर सकते हैं, या नियर बाई जो भी प्राइस पैटर्न बनता जाएगा उसके हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस जज कर सकते हैं। हमारा जो सेकंड स्कैन है दैट इज एफडीसी। तो एफडीसी इस कैंडल के बेसिस पे हमारा स्कैन आया था, और यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी काफी अच्छा था। सो प्राइस अगर इस लेवल को अपना ब्रीच करता है, दैट इज दिस लेवल 577, और मैंने ये पहले बताया था कि प्राइस आप अगर ब्रेकआउट लेवल देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि प्राइस इस लेवल को जस्ट टच किया, आप उसको वेट कीजिएगा कि प्राइस एटलीस्ट 10 to 15 मिनट प्राइस इस लेवल को होल्ड करे, ताकि वो पता चल जाए कि स्मार्ट प्लेयर्स इसमें बने हुए हैं, ये कोई फेक ब्रेकआउट नहीं होने वाला है। तभी आप ट्रेड में आप लेने में जो विनिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी काफी हाई हो जाती है, अगर प्राइस इस लेवल को सस्टेन करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या था यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पे करीबन 5% का हमारे पास स्टॉप लॉस आ रहा है, तो हमारा अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेकआउट करता है 577 का, तो हम 15% तक का टारगेट के लिए हम ये ट्रेड को ले सकते हैं। दैट इज नियर बाई 62, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। अगर प्राइस अपना 50% भी अगर यहाँ पे हिट करता है, तब आप अपना पार्ट प्रॉफिट 50% का बुक कर सकते हैं, और रेस्ट अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि प्राइस अगर 50% मूव किया फिर वहां से नीचे आएगा, तो फिर स्टॉप लॉस का फिर मतलब अर्निंग्स भी हमारा हाथ से चला जाएगा, इसलिए 50% प्रॉफिट बुक करना काफी है, क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड है और यहाँ पे जो टारगेट है काफी बड़े हैं, मतलब 15% 20% का हमारे पास टारगेट है, तो पार्ट प्रॉफिट बुक कर लेना ये अच्छा रहेगा। और हमारा जो थर्ड स्कैन है वो है पिरामल फार्मा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ने इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया है, और प्राइस ने अपने स्विंग हाई को ऊपर भी क्लोज किया है, बट यहाँ पे एज पर माई व्यू यहाँ पे स्टॉप लॉस डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर प्राइस इस लेवल को हम अगर स्टॉप लॉस रखते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम हमारा स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा। तो करीबन 9% का हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है, 9% में ज्यादा, तो रफली 10% पकड़ते हैं, तो यहाँ से 30% प्राइस को मूव करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस टाइप को ट्रेड को हम अवॉइड करेंगे, या फिर जो मैंने फर्स्ट बताया था कि फिबोनाची का लेवल को लेके हम यहाँ के नियर बाई का जो भी ब्रेकआउट के वहां से नियर बाई का जो भी लेवल है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं नियर बाई स्टॉप लॉस के लिए। तो ये पार्ट मैंने एक किया जो सर्फिंग पार्ट। हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है रोइंग, जो एक कॉन्टिन्यूशन स्कैन है। तो यहाँ पे हिंडाल्को हमारे पास आया हुआ था, तो यहाँ पे हम स्कैन को देख लेंगे कि क्या 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 पैरामीटर मर्ज हुए हैं इसमें, और इसके इंट्रोडक्शन में भी हम लोग तो यहाँ पे भी हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दैट इज 1:3, एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेड इज अप टू 3 मंथ्स, मीन्स 3 महीने के लिए ट्रेड में हम लोग बन सकते हैं। तो देखते हैं हिंडाल्को। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हिंडाल्को में प्राइस नैरो कैंडल्स फॉर्म कर रहे हैं, तो दैट इज द इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ आइदर साइड। जो प्राइस है हमारे बुलिश कैंस में आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस ऊपर ही जाएंगे।
तो हमको अपना यहाँ पे पहले ब्रेकआउट लेवल हमको जज करना होगा कि कौन से ब्रेकआउट के लेवल पे हम बाई करेंगे। तो एज पर माई व्यू ये लेवल मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे एक स्टॉप एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। द रीजन फॉर दिस इज कि प्राइस ने इस लेवल को एक बार यहाँ से नीचे आया, फिर प्राइस यहाँ पे एक फेलियर ब्रेकआउट दिया, फिर प्राइस वहां से फिर से एक बार नीचे आया और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया एंड द लास्ट टाइम प्राइस फिर यहाँ से नीचे आया। सो अप्रोक्स 6 टाइम्स द प्राइस हैज टेस्टेड दिस लेवल। और अगर ये लेवल ब्रेकआउट अगर हो जाता है सो प्राइस को ये लेवल को नीचे की तरफ ब्रीच करने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पे एक फोर्सफुल ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी मेरे को दिख रही है, क्योंकि यहाँ का जो रेजिस्टेंस लेवल है प्राइस ने काफी बार इसको टेस्ट किया हुआ। सो हियर वी हैव टू जज अवर स्टॉप लॉस। सो नियर बाई का जो सपोर्ट लेवल यही दिख रहा है अपने को, क्योंकि प्राइस यहाँ से एक बार नीचे आया फिर यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने इस लेवल को भी काफी बार ही अप डाउन किया है यहाँ से। तो ये लेवल मेरे को काफी अच्छा लग रहा है स्टॉप लॉस की इंडेक्स से, क्योंकि प्राइस अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है इस लेवल को तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी प्राइस को इस लेवल पे आने के लिए, क्योंकि प्राइस ने इस लेवल को काफी बार टच किया हुआ है। तो यहाँ पे हम अपना रिस्क और रेशियो जज कर लेंगे। तो यहाँ पे करीबन 4% का स्टॉप लॉस आ रहा है, जो कि काफी बढ़िया है। मैं इस टाइप के ही ट्रेड प्रीफर करता हूँ कि 4-5% के नीचे में ही हमारा स्टॉप लॉस रहे, तो फिर वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बनता है। तो और प्राइस मतलब स्कैन्स वगैरह पे हंट नहीं करना चाहिए कि मेरे को ट्रेड ही करना है, क्योंकि एवरी डे वी आर गेटिंग न्यू स्कैन्स। और ये तो जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बैठ रहा हो तो हमको वहीं पे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नियर बाई 4% का स्टॉप लॉस है, तो हमारा टेक प्रॉफिट 12% का होगा यहाँ पे। तो जो कि करीबन 760 तक का है। तो प्राइस अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो हम ट्रेड में बन सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस लेवल। तो रोइंग भी है, जो कंटिन्यूशन पार्ट है वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया। और ये हमारा रिवर्सल स्कैन जो फिशिंग है, यहाँ पे नो स्टॉक फाउंड है। तो अ, मेरे पास और एक क्वेरी आया था कि बेरिश स्ट्रेटेजीज के लिए अगर हम कैसे ट्रेड करेंगे, तो मैं एक आध बेरिश स्ट्रेटेजी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे स्विंग बेरिश में नो स्टॉक फाउंड दिख रहा है, और पोजिशनल में भी हमारे पास कोई स्टॉक्स अभी तक फिलहाल में नहीं है बेरिश में। सो नेक्स्ट सेशन में अगर कोई बेरिश स्टॉक्स मिलते हैं तो मैं उसको कवर कर लूंगा। तो लास्ट अगर कोई क्वेरीज है तो मैं उसको लेना चाहूंगा। मनोज कुमार सर, कैन यू टेल मी हाउ टू प्लॉट फिबोनाची रिट्रेसमेंट? सर फिबोनाची सर जो प्रायर स्विंग हाई और जो लो होते हैं हम उसको कनेक्ट करके ही अपने फिबोनाची लेवल को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर फिबोनाची प्लॉट करना होगा तो ये स्विंग लो को और स्विंग हाई को हम लोग प्लॉट करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास फिबोनाची के लेवल्स आ गए हैं। और बाकी सर अगर आपको अच्छी तरह जानना है तो हमारे इलन ब्लॉक डॉट इलन मार्केट में काफी सारे ट्यूटोरियल्स है फिबोनाची के ऊपर में, आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। सत्या सर आस्किंग बाई वर्किंग टाइम। सत्या सर अनेबल टू स्टैंड योर क्वेरी सर बाई वर्किंग टाइम। शिवनाथ सर आस्किंग फॉर रेफरेंस ऑफ पोजिशनल इंट्राडे। सर ओके सर, ये मैं सपोर्ट तुमको मैं बोलूंगा इस पे कोई सेशन लेने के लिए। और प्रॉब्लम सर रेफंडो के लिए सर हमारे पास हमारे का एक सेशन आता ही है सर, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। सपोर्ट में मालूम कर सकते हैं कि कब वो सेशन है। ये भी सर आस्किंग सर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैसे यूज करें और जैसे जज करें प्राइस को। ओके, तो सर यहाँ पे एक आइकन है, ये वाला आइकन आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन दोनों के आप, अगर आप लॉन्ग है, इन केस मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर इन केस मेरे को यहाँ से लग रहा है कि प्राइस ये सपोर्ट को ब्रीच करेगा और नीचे आएगा, तो मैं तब तो मेरे को सेल साइड का पोजीशन बनाना होगा।
तो सेल साइड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे ये करें, मतलब इस इंडिकेटर के बेसिस में। तो सर हम लोग यहाँ पे आप मिड लाइन पे इस इंडिकेटर को डालिएगा, तो और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड आप देख रहे हैं, इनकेस मेरे को लग रहा है कि प्राइस यहाँ से अगर नीचे जाता है तो मैं ये स्टॉप लॉस मेरा रहेगा अगर 5% का, तो ये जो नीचे वाला पार्ट को हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे मेरे को 10% का ये दिखा देगा, जैसे आप इसको देख पा रहे हैं। तो इस इंडिकेटर को आप ऐसे यूज कर सकते हैं अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वगैरह फाइंड करने के लिए। और सर की टैप में स्टॉप लॉस कैसे लगाया? आ, सर स्टॉप लॉस तो सर वर्बली सर वो तो आपको सर देख के करना पड़ेगा कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो आप ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, और वहाँ पे मैंने जैसे इंडिकेटर के हिसाब से दिखाया है कि आप वहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस का इंडिकेटर लगा रहे हैं तो आप उसको जज कर सकते हैं। अगर आपका रिस्क रॉड रेशियो 1 है, 2 है या 3 है, उस हिसाब से आप उसको प्लॉट करके देख सकते हैं कि वो कैसा आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ओके देन फिर थैंक यू एवरीवन। तो आई थिंक आई एम डन, अभी कोई फ्रेश क्वेरी और नहीं है। सो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू। ओके स्वाति।